हेलो चैंपियंस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहां पर मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट से डिस्कस करने वाला हूं। बस ये बताने वाला हूं कि ये पार्ट छोड़कर नहीं जाना है। इसको एक बार नोट्स में पलट करके ये पॉइंट स्टार मार करके जरूर रिवाइज कर लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। जैसे कि अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ इनका एप्लीकेशन पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, लेकिन इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पर एंड रेजोनेंस पर। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि बताओ कहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है और कहां नहीं है। जहां कहीं कॉन्जुगेशन दिख जाए वहां पर आप कह दीजिए कि भैया रेजोनेंस पॉसिबल है। यही बात पूछी जा रही है, और एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पिछले ईयर ही पूछ लिए हैं इस छोटी सी बात पर। ठीक है जी, ओके। अगली बात देखते हैं, विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट और लीस्ट स्टेबल। एक बार क्वेश्चन आया मोस्ट का, एक बार आया लीस्ट का। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के मान लीजिए कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से। रेजोनेंस में यही ज्यादातर पूछे जाने वाले 2 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, ध्यान रख लेंगे सर। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। पता हाइपर कॉन्जुगेशन में वो क्या पूछते हैं? देखो, वो ये पूछते हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होती है। तो आप जानते हैं कि एक ऐसा कार्बन चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और पर एक हाइड्रोजन चाहिए, है ना। ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग। बोलो बोलो ओ बालक। और इस कार्बन पे मान लो मैं कार्बोकैटायन के साथ करा रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, जिसमें क्या होगा जी? जिसमें क्या होगा जी? कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, खाली होगा। तो इसमें हम दिखा देते हैं प्लस है। हम क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन में जो ये वाला बॉन्ड है, उस बॉन्ड का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनके साथ इंटरेक्ट करता है। यही तो है, सिंपली तो यही इंटरेक्शन है। अब एक बात बताओ, ये कौन सा कार्बन है जी? ये कार्बन ऐसा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, और ये हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर के यहां पर क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप कर रहे होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो बस इतना ही सिंपल बात पता है, अरे इससे काम हो जाएगा कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है कार्बन का, और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल के द्वारा बना हुआ जो बॉन्ड है वो इंटरेक्ट करता है p ऑर्बिटल के साथ। सिर्फ इसी चीज को मेंस ने भी पूछ लिया, एडवांस ने भी पूछ लिया है। ठीक है जी, ओके। चलिए अगली बात करते हैं, और यही पूछा जा रहा है इसलिए बार बार बता रहा हूं। एरोमेटिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है भैया, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ना। इसको ध्यान रखिएगा। इस पे जितना भी आपको पढ़ाया गया एक्चुअली सब रिवाइज कर लीजिए, सब पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये एरोमेटिक है? एक मिनट, क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक है क्या? बताइए, क्या ये एरोमेटिक है? जवाब होगा एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये है ना। क्या जवाब होगा? एरोमेटिक नहीं है। नहीं भैया, एरोमेटिक है। जब एक ही पार्ट भी एरोमेटिक मिल जाए तो वो एरोमेटिक ही होता है, नो डाउट। ये एल्कीन की तरह बिहेवियर करता है और रिएक्शन करता है। ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा कि HBr ऐड करा दो समथिंग। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद पिछले वाले जो लेक्चर मैंने लिए थे GOC में, उसमें कुछ इसमें गलती हुई थी या कुछ तो हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये जानना है कि ये पूरा पार्ट कैसा है? एरोमेटिक। अच्छा, कब नहीं होगा वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, क्योंकि क्या होगा कि भैया अगर पढ़ने पढ़ाने में हो गई दिक्कत तो हो जाएगी प्रॉब्लम। यहां देखो, यहां पर अगर मैं ऐसे कर देता, अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है? क्या ये एंटी एरोमेटिक है? ये है क्या? बताइए। ये भाई साहब कंफर्म है ये एरोमेटिक है? ये क्या है? क्या ये एरोमेटिक है? सर हमको तो नहीं लग रहा है एरोमेटिक है। देखो, बोलो बोलो, क्या लग रहा है? सर ये तो एरोमेटिक है, देखो ना यहाँ पे ये बेंजीन। नहीं, क्योंकि अब उसका रीजन सीखो। कई लोग इसको रट्टेबाजी में ले रहे होंगे। सिंपल बात, जब रेजोनेंस की फिनोमिना इस तरीके से चल सके, है ना, इधर से भी चल सके और इधर से भी, हर तरफ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या को एक तरीके से पूरे सरकमफेरेंस पे इस तरीके से घूम सके, पेरिफेरी पर घूम सके, तो ये इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है। और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ये एंटी एरोमेटिक बिहेवियर में चला जाता है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक में बिहेवियर में चला जाता है। लेकिन यहां देखो, यहां कोई इधर से रेजोनेंस नहीं है, इधर से कोई रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं, इधर रेजोनेंस सिर्फ इधर इन्वॉल्व है ना, इधर से इधर इन्वॉल्व। लेकिन यहां देखो, यहां कोई रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसलिए इस वाले पार्ट को हमने कह दिया कि भैया ये एरोमेटिक का पार्ट नहीं बनेगा, यहां हम उसको गिनेंगे ही नहीं। यहां पर इसको गिनेंगे। प्रश्न आता है कि किन पाई बॉन्ड्स को गिनते हैं, तो ऐसे पाई बॉन्ड को गिनते हैं जिनके इधर भी कॉन्जुगेशन हो। देखिए, इधर भी कॉन्जुगेशन हो और इधर भी कॉन्जुगेशन हो। सिंपल, साधारण, आसान बात है। ठीक है जी, तो ये भाई साहब क्या होंगे बताओ? ये भाई साहब
एंटी एरोमेटिक होंगे। ध्यान रखना, ये एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता रहा हूं। बाकी आपको आता होगा, ऐसा नहीं कि आपको आ नहीं रहा है। ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान रखिएगा, ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ओके, अगले पर आते हैं। क्या पूछा गया था, कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? 4 ऑप्शन, एरोमेटिसिटी पहचाने, और बहुत आसान आता है। दूसरी चीज पूछी गई थी कि प्योर फॉर्म में कौन अनस्टेबल है। जब एरोमेटिक कंपाउंड दिए जाए और ऊपर पूछा जाए उसमें कोई एक एंटी एरोमेटिक डाल दिया जाए तो वही जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनके डाइमर्स एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से आपको पता चलेगा। अनस्टेबल मतलब आपको एंटी एरोमेटिक ढूंढ देना है बस। ठीक, फिर हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट वाली जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया था कि देखो भैया डबल बॉन्ड है और कुछ ऐसा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर आपको, ये शायद आपने क्वासी एरोमेटिक करके कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा जीवन में कि यहां पर प्लस बनेगा, यहां पर माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी तरफ शिफ्ट कराना आसान रहेगा। ये इस तरीके से देखिए, ये एरोमेटिक बनता है, इसीलिए यहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ पाता है, क्योंकि एरोमेटिक हो गया तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो लंबी आएगी और चार्जेस के डेवलपमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट विद AgNO3? कौन देगा? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ले लो, एग्जांपल देखो बस, यहां पे मैं लिख दूं ब्रोमीन। अब बताइए ब्रोमीन हटना चाहेगा क्या? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कार्बन और यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या बन रहा है। तो आप देखते हैं एक ऐसा शानदार सा स्टेबल सा कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहां से निकला क्या, Br नेगेटिव। इस Br नेगेटिव को Ag प्लस मिलकर के AgBr का येलो प्रेसिपिटेट बना देंगे, तो प्रेसिपिटेशन वहां आसानी से होगा जहां कोई एरोमेटिक या स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा होगा। ये वो चीजें हैं जो रिपीटेटिव हैं, आएंगी ही आएंगी, चाहे तुम्हारे में नहीं आया तो किसी दूसरे में आ जाएंगे, है ना? समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं जी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये देख लो, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये पूछा जाता है, एक बार आप देख लेना। ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, हाइब्रिडेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे सबसे शानदार ये निकलेगा। अब बाकी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात बेसिसिटी पर। बेसिसिटी में देखो नाइट्रोजनस बेसिस ही होते हैं ऑर्गेनिक में, सब में नाइट्रोजन दिख रहा है। इनमें आप पता करके देखिए कि इनमें सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है। कैसे पता करते हैं वो सब आपने पढ़ा होगा, वो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। उनके हिसाब से ये सबसे कठिन क्वेश्चन है वो, जबकि ये भी बहुत आसान होता है। ठीक है, देख लेना एक बार इसको। इसके बाद बात आती है एसिडिटी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो, ये देखो डीप्रोटोनेशन, ये सबसे बच्चे कई बार डर जाते हैं। डीप्रोटोनेशन का मतलब कहीं से H+ निकलवाना है, प्रोटोनेशन मतलब H+ लगा देना, डीप्रोटोनेशन मतलब H+ निकाल लेना। अगर कहीं से H+ निकाल रहे हो, वो आसानी से कोई H+ कब देगा, जब वो एसिड होगा। तो बस यही चेक करना कौन अच्छा एसिड होगा बेसिक मीडियम के लिए। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है जी, आप चाहे तो इसका भी जवाब आप लिख सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, वैसे ये सब आपके नोट्स में निश्चित रूप से होंगे। ठीक है, यहां से H+ निकालिए नेगेटिव बनेगा, H+ निकालिए नेगेटिव बनेगा, H+ निकालिए नेगेटिव बनेगा। अब देखिए कि जो आपका एसिड के द्वारा कॉन्जुगेट बेस बनाया गया वो स्टेबल कहां पर आ रहा है। सिंपल साधारण आसान बात है। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। एक बात और है, टॉटोमेरिज्म में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, सिंपल सीधी होती हैं कि कहां पर हल्की सी भी स्टेबिलिटी का फैक्टर आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, अभी तक यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले और एरोमेटिसिटी बेस्ड। ठीक, तो मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।